अब जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करे समुच्चय, मतलब सेट ए दिया है, सेट ए दिया और इस सेट पर ये क्या है, रिलेशन मतलब संबंध है। तो हमें ये बताना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से जो और यहां से जो रिलेशन है, पहले ये बात समझिए, जो रिलेशन है, संबंध है, कैसा संबंध है, यहां से यानी ये जो यक्ष है, ये क्या है, जो वाई है, यक्ष से क्या होना चाहिए, भाज। ये यक्ष और वाई का ऐसा संबंध है कि ये जो वाई है यक्ष से क्या होना चाहिए, भाज, यानी वाई भाज्य है यक्ष से, ऐसा ही संबंध है। ठीक, तो यहां से हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन है सेट ए का, सेट ए से ही रिलेशन है। अब पहले मेरी बात सुनो, इस रिलेशन का, इस संबंध वाले यानी इस रिलेशन का अब हमको क्या निकालना, सेट निकालना। क्या निकालना, सेट। अब देखो यहां कंडीशन क्या है, ये देखो, ये जो यक्ष है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा और ये जो वाई है ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक, यहां कंडीशन ये है कि ये जो वाई है एक्स से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, और यक्स वाई इस सेट के एलिमेंट से संबंधित होंगे। ठीक, तो यहां से निकालते हैं। अब हम लेंगे 1,1, क्या देखो, देखो ये वाई है और ये क्या है, यक्स। क्या ये वाई यक्स से भाज्य है, अरे क्या एक एक से भाज्य है, बिल्कुल। तो 1,1 का रिलेशन हो सकता है कि नहीं, यहां कंडीशन यही है कि जो वाई है ये पहला यक्स है और दूसरा क्या, वाई। ये जो वाई है यक्स से क्या होना चाहिए, भाज, और वाई यहां क्या है, एक, और यक्स क्या है, ए। क्या एक एक से भाज्य है, बिल्कुल, तो इनका रिलेशन हो सकता है। अब आपको पता है एक से हर एक नंबर विभाज्य हो जाएंगे, तो 1,1 लेंगे, फिर 1,2 लेंगे। चेक करो, ये वाई है ये यक्स है, क्या ये वाई एक से विभाज्य है, क्या ये दो एक से विभाज्य है, बिल्कुल, तो 1,2 भी होगा। फिर आएगा 1,3 आएगा, फिर आएगा 1,4 आएगा, फिर आएगा 1,5 आएगा, फिर यहां लिखेंगे 1,6 लिखेंगे। चेक करिए, ये दूसरा y है, पहला यक्स है। क्या y यक्स से भाज्य है, विभाज्य है, बिल्कुल, 6 एक से विभाज्य है, तो 1,6 यानी एक का रिलेशन हर एक एलिमेंट से हो गया। अब हम यहां आएंगे 2, क्या 2,1 हो सकता है, देखो ये है y और ये क्या है, यक्स। यक्स का मान 2 है, y का मान 1 है। क्या ये 1,2 से विभाज्य है, नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर हम यहां नहीं ले सकते क्योंकि कंडीशन दी है। तो यहां से क्या लेंगे, 2,2 लेंगे, देखो 2 से भाज्य है। फिर हम क्या लेंगे, 2,3 नहीं ले सकते, 2, क्या लेंगे, 4। बस ये देखना है कि ये वाला दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, विभाजित। 2,4 लेंगे, फिर क्या आएगा, 2,6। ठीक, फिर हम लेंगे 2 के बाद क्या लेंगे, 3। अब क्या 3,3 लेंगे क्योंकि 3 से ही विभाजित होगा। फिर लेंगे 3,6, क्या लेंगे, 3,6, बिल्कुल लेंगे। फिर आएगा 4 किससे रिलेशन होगा, 4 का 4 से, और फिर 4 से कोई विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो 4,4, फिर आएगा 5,5, फिर आएगा 6,6। चेक कर लो, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, विभाजित। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन, मतलब इस सेट पर ये आपका क्या आ गया, रिलेशन वाला सेट आ गया। अब हमको यहां ये बताना है, पहला नंबर स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, और स्वतुल्य बताना क्या ये रिलेशन, यहां देखेंगे स्वतुल्य के लिए क्या ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध है, क्या यह संबंध स्वतुल्य है। तो आप ये समझिए, जैसे स्वतुल्य समझते हैं, जैसे अगर हम सेट ए पर बात करें, 1 2 3, ये सेट ए है और ये सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, किसी भी सेट पर स्वतुल्य संबंध बताने के लिए हमें यह बताना पड़ता है कि उस सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या हो, संबंधित हो, यानी उस सेट पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म होना चाहिए उस रिलेशन में। यहां चेक करो, जैसे अगर रिलेशन निकालेंगे तो यहां 1,1 आएगा, 2,2 आएगा और 3,3, यानी हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म होना चाहिए, कहां पर, उस रिलेशन में, उस संबंध में। और इसके अलावा वो अदर एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है, जैसे कह दिया जाए 1,2 या 3,2, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, समझ गए। यानी हर एक एलिमेंट का डबल फॉर्म होना चाहिए और अदर एलिमेंट से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन मस्ट है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या होना चाहिए, संबंधित। अब चेक करो, यहां से चेक करिए, क्या ये सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट, क्या ये सभी सेट ए के एलिमेंट का डबल फॉर्म इसमें पाया जा रहा है कि नहीं। सेट ए के एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म है कि नहीं, इसमें बिल्कुल है। देखो 1,1, फिर है 2,2, फिर है 3,3, फिर है 4,4, फिर क्या है 5,5, फिर क्या है 6,6। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म है कि नहीं इसमें,
बिल्कुल है और अदर एलिमेंट से भी रिलेटेड है, यानी हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या है, संबंधित है और अदर एलिमेंट से भी संबंधित है, जैसे 1 का 4 से। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है भैया ना, ये रिलेशन आपका क्या है, स्वतुल्य है। तो यहां लिखेंगे कैसे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि सभी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट है। ए जो है एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है, मतलब ये जो एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो सभी, ये सभी के लिए कह रहा है ना, तो सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए, और यहां दिया है ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए कामा ए, यानी इन सभी एलिमेंट्स का डबल फॉर्म इस रिलेशन में है, यानी ए कामा ए, यानी सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इस संबंध में, इस रिलेशन में है, इसलिए संबंधित है। यहां लिखेंगे इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य क्या होगा, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो समझ गए स्वतुल्य क्यों है। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए समझते हैं, सममित के लिए। अब जैसे कि भैया आपको पता है सममित के लिए कंडीशन क्या होती है। सममित के लिए हमने बताया यदि, समझना, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी उस रिलेशन में है तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि ए कामा बी है उस संबंध में, उस रिलेशन में, तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो, पहले मेरी बात सुनिए, हमने आपको बताया था ये जितने भी डबल फॉर्म वाले होते हैं इनको हम कभी भी चेक नहीं करते, क्योंकि जितने भी डबल फॉर्म वाले होते हैं, डबलेट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वतुल्य भी होते हैं, सम्मित भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। तो डबल फॉर्म वालों को कभी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि ये स्वतुल्य भी होते हैं, सम्मित भी होते हैं और संक्रामक होते हैं। हम अलग ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। अब जैसे चेक करिए, ए कामा बी है, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। जैसे 1 कामा 2 को हम चेक करते हैं, ठीक है, 1 कामा 2 को अब यहां लिखेंगे, देखो 1 कामा 2 है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी। देखो ए कामा बी है, क्या ए कामा बी का उल्टा क्या आएगा, बी कामा ए, यानी 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 का उल्टा क्या है, 1 कामा 2 का उल्टा क्या 2 कामा 1 इसमें है, नहीं है। तो यहां चेक करेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन 2 कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा 2 उस रिलेशन में है लेकिन 2 कामा 1 उस रिलेशन में नहीं है। कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई ना, 1 कामा 2 है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, बस इतना ही चेक करना। अब आगे हमको चेक ही नहीं करना, क्योंकि कंडीशन यहीं से अनसेटिस्फाइड हो गई, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको पता हो गया कि ए कामा बी है और बी कामा ए नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका कैसा है, सम्मित रिलेशन, यानी सम्मित संबंध नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे, चूंकि ए कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेकिन 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध सम्मित, इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। समझ गए, बिल्कुल। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए होता क्या है, संक्रामक के लिए पहले मेरी बात समझना। संक्रामक के लिए क्या होता है कंडीशन, यदि ए बिलोंग्स टू ए कामा बी, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले मेरी बात समझिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बात समझना, तो क्या होना चाहिए, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। इस बात को समझो, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुनो, यहां देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं कि नहीं है ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखो, जैसे इसको चेक करेंगे, फिर इसको भी चेक करेंगे, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हमको चेक करना आसान नहीं है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। अब देखो,
एक चीज समझो, यहां कंडीशन ये कहा गया है कि ये जो y है x से क्या है, भाज्य है, मतलब y x से विभाजित होगा। अब देखो जैसे अगर हम देखें जैसे 12 एग्जांपल ले लो, 12 में जैसे यहां ले लें ये 2,12, ये y है और ये क्या है, x है। ये जो y है इस x से विभाजित है कि नहीं, भाज्य है कि नहीं। तो यहां हम 12 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो 2 छंग 12, यहां क्या है, एक पूर्णांक आया कि नहीं, पहले मेरी बात समझिएगा, एक पूर्णांक। अरे हम 12 में 2 का भाग दिए तो क्या आया, 6, क्योंकि ये जो 12 है इस 2 से क्या है, भाज्य है। तो अगर हम 12 में 2 से भाग करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं। तो यही कंडीशन हम यहां ले सकते हैं कि इसका मतलब a कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो b है, अरे देखो ना x कामा y, मतलब ये y x से भाज्य है। a कामा b का रिलेशन कब होगा, जब b x से क्या होगा, यानी ये जो b है a से क्या होगा, भाज्य होगा। तो आप ये समझिए, अगर हम b में, पहले मेरी बात समझिए, अगर हम b में a से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, आएगा कि नहीं, ये पूर्णांक आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा पूर्णांक। जैसे अभी 12 में हमने 2 से भाग किए तो 6 आए, पूर्णांक आए ना। इसी प्रकार ये जो b है a से क्या है, भाज्य है, क्योंकि वहां कंडीशन दी है b a से क्या, a कामा b कब बिलोंग्स टू रिलेशन, कब बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, जब b a से क्या होगा, भाज्य होगा। तो हम b में a से भाग करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये पूर्णांक n, ये जो n है ये क्या है, पूर्णांक है। तो a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि b भागे a इक्वल टू n, और n जहां यहां n क्या है, यानी n बिलोंग्स टू z, z मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इक्वल टू an, लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण फर्स्ट डाल लीजिए, समझ गए कि नहीं। अरे b बटे a इक्वल टू n, और n क्या है, पूर्णांक है, ठीक। इसी प्रकार b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन कब होगा, जब c b से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। तो यहां से देखो a b से विभाज्य है, तो यहां से आया b बराबर an आया, और यहां c b से विभाज्य होगा, इसलिए यहां आएगा c बराबर b, ले सकते हैं, क्या लेंगे b, और हमने यहां क्या लिया, n लिया, और यहां हम ले लेते हैं m भी क्या आएगा, पूर्णांक। अरे चेक करो यहां से देखो, इस c में क्या आएगा, ये c b से विभाज्य होगा, जब हम c में b से भाग देंगे तो यहां कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को हमने मान लिया क्या है, m। तो m बिलोंग्स टू, यानी m बिलोंग्स टू क्या है, z, ठीक है। तो यहां से c बराबर क्या आएगा, c बराबर आएगा bm, c बराबर क्या आएगा, bm, और ये समीकरण क्या है, सेकेंड। अब पहले मेरी बात समझिएगा, अब देखो, है ना, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब आप कह सकते हैं b इक्वल टू a इंटू n कोई पूर्णांक, और c इक्वल टू b इंटू m कोई पूर्णांक आएगा। अब यहां पहले मेरी बात सुनिएगा, अगर पहले मेरी बात समझिएगा, यदि a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब c a से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जब c में a से भाग करेंगे तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक को मान लो p, जहां p बिलोंग्स टू क्या है, पूर्णांक, यानी p बिलोंग्स टू z। तो यहां से आएगा c बराबर ap, यानी इस चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है, इस चीज को हमको प्रूव करना है। जहां p क्या है, p क्या है, बिलोंग्स टू z, ठीक। तो यहां समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से अगर हम देखेंगे तो यहां से b को इल्यूमिनेट करेंगे, यहां b बराबर an है, और यहां से हम लिखेंगे यहां से c, और इस b को लाएंगे इधर, c बटे b इक्वल टू क्या है, m। इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, ये समीकरण सेकंड मानिए। अब समीकरण फर्स्ट यहां से लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखो b इक्वल टू an, और यहां से क्या है, हाँ ऐसे इसको लिख लीजिए, एक काम करिए, देखो सॉरी, इस b को इधर लाइए, नहीं इस m को इधर लाइए, m बराबर क्या है, b, तभी तो b होगा। ये समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। तो यहां से करेंगे क्या, b इक्वल टू c अपान m। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये भी क्या है, यहां से आएगा an, और यहां से देखो b इक्वल टू an है और b इक्वल टू cm, तो यहां से क्या आएगा, cm आएगा। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो an गुणे m बराबर क्या है, c। तो यहां से क्या आएगा, a। अब पहले मेरी बात सुनो, n क्या है, पूर्णांक, n एक क्या है, पूर्णांक, और m क्या है, पूर्णांक, है ना।
एन एक पूर्णांक एम पूर्णांक। अब देखो जब पूर्णांक का पूर्णांक से हम गुणा करेंगे, अरे एन एक क्या है पूर्णांक और एम एक क्या है पूर्णांक, जब हम पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या पूर्णांक आएगा, क्या वो पूर्णांक आएगा, वो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसके जगह हम n गुणे m के जगह यहां से n गुणे m के जगह, ये दोनों पूर्णांक है, इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, और उस पूर्णांक के जगह p रख सकते हैं क्योंकि p भी एक क्या है पूर्णांक है, बराबर क्या आएगा c, तो यहां से आएगा a और यहां से आएगा p इक्वल टू क्या आएगा c आएगा। तो देखो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि c इक्वल टू a इंटू पी, और यहां से यानी c इस a को इधर लाएंगे तो a को इधर लाएंगे तो c अपान a इक्वल टू p, और जहां p बिलोंग्स टू क्या है, जहां p बिलोंग्स टू क्या है पूर्णांक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये c भी a से क्या है भाज्य है। अरे हम जब c में a से भाग करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं, है ना, तो हम जब c में a से, देखो यहां चेक करो, जब हम b में a से भाग किए, क्योंकि ये जो b है a से भाज्य है, तो जब हम b में a से भाग किए तो कोई पूर्णांक आया, मतलब ये रिलेशन में है, और जब हम c में b का भाग दिए तो कोई पूर्णांक आया, सेम उसी प्रकार जब हम c में a का भाग दिए तो कोई पूर्णांक आया कि नहीं, हमने इस समीकरण और इस समीकरण से इसको प्रूव कर दिया। अतः आप कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं कि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन और b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, तो a कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसमें रिलेशन है, अतः ये संबंध क्या है, संक्रामक है। यहां से लिख सकते हैं, साइड में अगर हम लिखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, यहां से लिखेंगे चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, और यहां से लिखेंगे और a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। क्या लिखेंगे, संक्रामक है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जब a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन और b कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो a कामा c भी इस रिलेशन में है, इसलिए यह संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, ठीक, कह रहे समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में एक रिलेशन है, और जो रिलेशन है कह रहे x कामा y, इसका कैसा रिलेशन है, ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, जब x माइनस वाई, यानी इन दोनों का अंतर एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक। तो इसमें हमारा रिलेशन इसमें है, जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन z का z से क्या है, रिलेशन है ना, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में यहाँ रिलेशन है, और इससे जो रिलेशन बनेगा उसको स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपका रिलेशन है x कामा y, और ये है x माइनस वाई, एक क्या है पूर्णांक, ठीक, ये ऐसे दिया है, समझ गए। तो ये समझिए, ये जो x है, ये पहला एलिमेंट ये भी z से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट भी z से बिलोंग करेगा, ठीक, मतलब ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, यानी x कामा y एक ऑर्डर पेयर में कब आएंगे, जब इन दोनों का अंतर क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो सबसे पहले हम यहां चेक करेंगे, पहला नंबर है स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए अगर हम देखें तो यहां से क्या है, लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिख लो, सभी a बिलोंग्स टू z, मतलब ये एक क्या है, एक एलिमेंट है, और जो एलिमेंट क्या है, इस z यानी समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में a है, लेकिन ये जो a है सभी पूर्णांकों की बात कर रहा, ठीक, सभी पूर्णांकों की बात कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये बताओ a बिलोंग्स टू z, और यहां देखेंगे क्या a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या इस रिलेशन में है, देखते हैं क्यों है कि नहीं। इसका मतलब क्या, ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, जब इनका a कामा a, देखो ना x कामा y साथ में कब आएंगे, जब x माइनस वाई का अंतर एक पूर्णांक हो। तो a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन, इसमें बिलोंग्स टू रिलेशन में आएंगे कब, जब a कामा a इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। क्या जीरो एक पूर्णांक है, बिल्कुल है, बात समझ पा रहे हैं ना। a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि a माइनस a इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, और जीरो एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये समस्त पूर्णांकों के लिए, या इसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट
इसमें जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट अपने आप से तो संबंधित होगा, बिल्कुल होगा। इस जेड के समस्त पूर्णांक अपने आप से क्या होंगे, संबंधित होंगे, क्योंकि अपने आप से जब a माइनस ए यानी जब अपने आप से घटेंगे तो वहां क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो a कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी a माइनस ए इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो कोई भी पूर्णांक ले ले, मान लो ये 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, ये भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सभी a बिलोंग्स टू जेड के लिए a कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इससे क्या है, संबंधित है। इसलिए इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सम्मित। सम्मित के लिए देखेंगे तो यहां से देखते हैं सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए कंडीशन क्या है, सम्मित के लिए कंडीशन है यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो जस्ट इसका उल्टा, अगर a b बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर रिलेशन में a b है तो b कामा a भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। चेक करो, यहां से अगर हम चेक करेंगे, यहां से चेक करेंगे कि यदि ए बी कामा बिलोंग्स टू रिलेशन, तो b कामा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है a माइनस बी इक्वल टू क्या है, पूर्णांक। इसका मतलब क्या है, अरे a माइनस बी इक्वल टू क्या है, पूर्णांक। अब यहां चेक करो, यदि a माइनस बी इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है, तो क्या b माइनस ए भी पूर्णांक नहीं होगा क्या, चेक करो, बिल्कुल होगा। अरे कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे मान लो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 एक क्या आया, पूर्णांक आया कि नहीं। तो जब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 पूर्णांक है, तो 2 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, -3, ये भी तो पूर्णांक है। बस यहां अंतर ये हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा और ये निगेटिव इंटीजर्स आएगा। तो जब a माइनस बी इक्वल टू पूर्णांक है, तो क्या b माइनस ए इक्वल टू पूर्णांक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि चूंकि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसलिए यह संबंध क्या है, सम्मित है। चेक करो ना, a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन है तो b कामा ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो आप यहां से कह सकते हैं इसलिए यह संबंध लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या है, सम्मित है। इसलिए यह संबंध सम्मित है। अब आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए यहां देखते हैं, संक्रामक के लिए बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। संक्रामक के लिए अब देखो, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है, आपको पता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, यदि ab बिलोंग्स टू रिलेशन एंड bc बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो a कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यदि ab है और bc है तो ac भी होना चाहिए, यही बताए थे। अब चेक करो, अब इसमें हमको यह बताया गया है कि ये ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन कब होगा, जब ए और बी का अंतर क्या आएगा, पूर्णांक। अब देखो इसका मतलब समझो, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, पूर्णांक। अरे ये जो ए बी है ये दोनों साथ साथ कब आएंगे, जब ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, तभी तो इनका रिलेशन हो सकता है ना। तो ए माइनस बी इक्वल टू पूर्णांक, क्या इस पूर्णांक की जगह ऐसे ए माइनस बी इक्वल टू एन रख ले और जहां n बिलोंग्स टू जेड रख दें, क्योंकि n एक क्या है, पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट डालते हैं, ये b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, b कामा c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब b माइनस c इक्वल टू क्या लिख लें, पूर्णांक। अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहां लिखेंगे क्या, b माइनस c इक्वल टू m लिख लो, और यहां लिख दो m बिलोंग्स टू जेड, यानी जो m है एक पूर्णांक है जो पूर्णांक से संबंधित है, और इसको हम समीकरण क्या लिख दे, सेकेंड। अब देखो a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन अगर हमको सिद्ध करना है तो आप बोलेंगे कि सर हमको a माइनस सी बिलोंग्स टू पूर्णांक लाना है। अगर हम कह दें कि ये दोनों, पहले बात समझिएगा, a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन,
कब रिलेशन से संबंधित होगा? तो आप बोलेंगे सर a माइनस सी इक्वल टू अगर पूर्णांक आ जाए, a माइनस सी इक्वल टू अगर पूर्णांक आ जाएगा तो a कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हमको प्रूव करना है ना। तो इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो यहां से चेक करो, यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब देखो, हाँ यहां क्या करेंगे, b को हमको हटा देना क्योंकि हमको a और c की जरूरत है, ठीक है। तो यहां से करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से a, अरे प्लस n है, इधर आएगा माइनस n इक्वल टू क्या है b, और इसमें से देखेंगे, इसमें से क्या है b इक्वल टू m प्लस का c, अरे माइनस सी उधर जाएगा प्लस सी। देखो ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो यहां से आएगा, चाहे तो यहां से, हाँ ठीक है, तो ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल, तो यहां से करेंगे क्या, दोनों इक्वल है तो यहां से क्या करेंगे a माइनस n इक्वल टू क्या आएगा m प्लस का c, ठीक है। तो यहां से आएगा a, ये प्लस c इधर आएगा माइनस c, यहां से क्या है m और ये प्लस माइनस n उधर जाएगा प्लस n, तो यहां से आएगा a माइनस c। अब देखो m क्या है, पूर्णांक, n क्या है, पूर्णांक। अरे जब हम पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही तो आएगा, क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। चेक करो, इसी को हमको प्रूव करना था कि अगर यदि a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक सिद्ध कर दें, देखो ना a माइनस सी m प्लस n, n क्या है, m क्या है पूर्णांक, n क्या है पूर्णांक, तो a माइनस सी इक्वल टू भी क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो आप कह सकते हैं ab भी है इस रिलेशन में, bc भी रिलेशन में है और AC भी है इस रिलेशन में, समझ गए। तो यहां से सिंपल लिखेंगे, यही तो हम प्रूव कर दिए कि a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक, और जब a माइनस सी इक्वल टू पूर्णांक आ गया मतलब AC भी इस रिलेशन में होगा। तो यहां से लिखेंगे चूंकि लिखेंगे a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, a कामा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन, और a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी है ना, है a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी, यानी a कामा c बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, अरे वही तो लिखा भी है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि AB भी है, BC भी है और AC भी है, इसलिए ये रिलेशन क्या है, संक्रामक होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं।